गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे ओवर डैम्प्ड सिस्टम। इसके अलावा क्रिटिकली डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड सिस्टम के वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच की है, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी ओवर डैम्प्ड सिस्टम मींस क्या। हमने देखा है फॉर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस डैम्पिंग तीन टाइप की होती है, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। ये तीनों टाइप की डैम्पिंग रेशियो जीटा पे डिपेंड करती है, और ये है हमारा जीटा। ओके, और ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमारा जीटा दैट मींस डैम्पिंग रेशियो वो कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब आपको पता है कि डैम्पिंग रेशियो जीटा की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। और अगर आपका जीटा वो 1 से बड़ा है दैट मींस योर डैम्पिंग रेशियो वुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो। ओके, तो आपको अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम को डिफाइन करना हो तो ये दोनों वे में डिफाइन कर सकते हो। ये डिफाइन करने के बाद आप क्या करोगे, उसके मोशन का इक्वेशन डिराइव करोगे। हमने इस वीडियो में उसके मोशन का इक्वेशन पूरा कैसे डिराइव करते हैं वो बता रखा है, हर एक स्टेप्स के साथ उसकी एनालिसिस कैसे होगा और उसके मोशन का इक्वेशन भी। तो स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन हमने क्या देखा है, फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम जो हमारे दो रूट्स होते हैं S1 एंड S2, वो हमने पहले ही जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे आप देख सकते हो हमने कैसे फाइंड आउट किया था ये S1 एंड S2। ओके, जो क्या है माइनस जीटा प्लस अंडर रूट में जीटा स्क्वायर माइनस 1 बाहर ओमेगा एन। यहाँ पे जो बीच में फर्स्ट रूट में प्लस है वो सेकेंड रूट में माइनस हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप देखोगे कि ये दोनों रूट्स आगे कैसे हैं, नेगेटिव है, तो मैं इन दोनों रूट्स को अपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के रियल एंड नेगेटिव रूट्स वाले केस से सॉल्व कर पाऊंगा। और आपने अपने मैथ्स 3 और एल्स एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखा होगा कि जब रूट्स रियल हो तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। पहला कांस्टेंट 1 इनटू e रेज टू फर्स्ट रूट ऑफ x a1x जिसे हम कहते थे, प्लस सेकेंड कांस्टेंट इनटू e रेज टू a2x जिसमें ये दोनों कांस्टेंट थे। तो हमने हमारे इस सम के लिए दो कांस्टेंट बताए हैं a और b, C1 एंड C2 की जगह पे a और b आ गए हैं, e की जगह पे e रहा है, और दो रूट हैं पावर में a1 एंड a2, उसकी जगह पे यहाँ पे रूट्स कौन से यूज हुए हैं, S1 एंड S2। और यहाँ पे हमारा मेन वेरिएबल x नहीं है, क्या है, t है, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारा मेन वेरिएबल होगा t। इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट x का इक्वेशन क्या बनता है, a इंटू ई रेज टू माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर ओमेगा एन टी, प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस जीटा माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर ओमेगा एन टी। ओके, ये क्या हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हुआ। अब अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है t, दैट मींस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो ये टर्म में a एक कांस्टेंट है जिसके पास t नहीं है, तो वो ऐसे के वैसा ही रहेगा, और e रेज टू वाला कोई भी टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन सेम आता है, तो हमने सेम नीचे उतार दिया। पर e रेज टू पे जो पावर हो उसके पास t है तो उसका हमें डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो e की पावर है हमने उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में किया है। ये बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है बट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक t भी है, जिस t का 1 हो जाता है, तो t के अलावा जो ये सारा टर्म है उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। सिमिलरली हमने b वाले टर्म का भी किया है, पहले e रेज टू के साथ b वाला पूरा टर्म वैसे का वैसा ही लिख लेंगे, और e के पावर में जो टर्म है उसमें t को 1 बताकर बाकी के ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें अपनी वेलोसिटी का एक इक्वेशन मिल गया। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दे दिया है।
पर हमने देखा है कि किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हमें सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस पता होने चाहिए। तो हमने इस सम के लिए भी बाउंड्री कंडीशन क्या ली है, जब t 0 हो, दैट मींस इनिशियल कंडीशन को हमने हमारी बाउंड्री कंडीशन बताया है। तो जब हम हमारे फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू 0 डालें तो ये t है, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो ये इन सारे के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और e रेस टू 0 वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे a बचता है प्लस b इंटू ई रेस टू में भी सारे वही टर्म है जो a के पास थे, यहाँ पे भी t की जगह 0 डालूंगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और e रेस टू 0 विल बी 1, तो यहाँ पे b बचेगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और अब इस डिस्प्लेसमेंट का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। हमें डिफरेंशिएशन करना था विथ रिस्पेक्ट टू t, पर यहाँ पे t वाला कोई भी टर्म नहीं है, दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए एट टाइम 0 हमें डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो हमें वेलोसिटी 0 मिल गई, इसे मैं अपना इक्वेशन 3 नाम दे दूं तो हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास वेलोसिटी का ऊपर वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों थे, जिसमें हम अगर एक दूसरे की वैल्यू इक्वेट करें, यहाँ पे मैंने लिखा है बाय 2 and 3, दैट मींस बाय बोथ द इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी, हमें क्या पता चलेगा कि एक साइड ये 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और दूसरा इक्वेशन ये है, पर इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, t की वैल्यू 0 डालनी है। यहाँ पे मैं t की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये पूरा टर्म e रेस टू 0 दैट मींस 1 हो जाएगा, इसलिए नेग्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी t की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और e रेस टू 0 1 हो जाएगा, इसलिए ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 0 इक्वल्स टू क्या बचा, a इंटू ये वाला टर्म प्लस b इंटू दिस टर्म, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो अब मैंने सेम इक्वेशन वापस यहाँ भी लिख दिया है, जो क्या है 0 इक्वल्स टू a ब्रैकेट ऑफ माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर ओमेगा n प्लस b इंटू ब्रैकेट ऑफ माइनस जीटा माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर ओमेगा n। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा n दोनों के पास है, तो मैं दोनों के पास से कॉमन निकाल के उसे 0 के पास जाके इक्वेट 0 करवा सकता हूँ, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा हमने क्या देखा है कि डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 वो क्या था, a प्लस बी था, और जैसा कि हमने क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम एंड अंडर डैम्प्ड सिस्टम में देखा है, हम इनिशियल कंडीशन पे कुछ कांस्टेंट्स डिराइव करते हैं। अगर हमारे पास दो कांस्टेंट्स है a एंड b, तो हम इन दोनों को किसी भी एक कांस्टेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, b को इक्वेट करते हैं, दैट मींस b इक्वल्स टू x माइनस a बताते हैं। यहाँ पे b को यहीं रखूं, a को वहां भेज दूं तो b इक्वल्स टू x माइनस a हो जाएगा। ओके, तो अब इस इक्वेशन में मैं b की जगह क्या पुट करूंगा, x माइनस a पुट करूंगा। तो यहाँ पे a को मैंने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और b की जगह x माइनस a पुट किया, और देन इस x माइनस a को भी यहाँ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x इस माइनस जीटा के साथ माइनस x जीटा हो जाएगा, इसके साथ माइनस x इंटू अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होके a जीटा बन जाएंगे, और ये माइनस प्लस होके a इंटू अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि प्लस a जीटा और माइनस a जीटा वो दोनों मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, और a इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में ये टर्म हमारे पास 2 बार अवेलेबल है और दोनों के आगे प्लस है, तो मैं उसे 2a इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में बता सकता हूँ। ओके, और ये दोनों वाले टर्म्स में से मैं अगर माइनस एक्स को बाहर कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जीटा माइनस कॉमन निकाल लिया है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस पर से हम a की वैल्यू इक्वेट कर सकेंगे। अगर इस पूरे टर्म को इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेज दूं तो हमारा a विल बी इक्वल टू, ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और ये न्यूमरेटर में रहेगा, x इंटू द ब्रैकेट ऑफ जीटा प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। पता चला? ओके, अब यही प्रोसीजर हमें जैसे यहाँ पे a की वैल्यू ढूंढ ली वैसे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए करनी है, पर उसके लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू x माइनस b बताएंगे। पहले हमने क्या बताया था, b इक्वल्स टू x माइनस a बताया था। ओके, अब क्या करेंगे, a इक्वल्स टू x माइनस b बताएंगे,
और ये दोनों इक्वेशन कहां से मिलेंगे, x इक्वल्स टू a प्लस बीटा इसके ऊपर से मिलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जो मेरा इनिशियल कंडीशन पे जो मेरा ये a था उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, x माइनस बी पुट करूंगा। a की जगह x माइनस बी पुट हो गया, यहाँ पे b के साथ ये दूसरा इक्वेशन था वो वैसे का वैसा ही रहा। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हम सारे टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू x बाहर कॉमन निकाल के माइनस जीटा प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b इंटू द अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस 2b वाले टर्म को मैं इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेजूं तो मेरा b का फॉर्मूला क्या इक्वेट होगा, 2 इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट वाला वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमें ये b की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, पर सबसे पहले जो हमने देखा था क्या कि हमें हमारे रूट्स कैसे मिलते हैं, a इंटू ई रेस टू s1t प्लस b इंटू ई रेस टू s2t, ये हमारे इक्वेशंस थे। इसमें हमें अब a एंड b की वैल्यूज मिल गई हैं, जिसमें एक ही कांस्टेंट रखा है जो मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है वो बताता हूं मैं। a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू हम पुट करेंगे, e रेस टू s1 एंड s2 वो हमारे दो रूट्स थे उनकी वैल्यूज भी हमारे पास थी और t हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है जिसके टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम हमारे डिस्प्लेसमेंट x का मेन इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो दोनों के पास x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे a वाले टर्म के पास और b वाले टर्म के पास, दोनों के पास, और a और b में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो वो ब्रैकेट के बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया है जो क्या है, x अपॉन 2 इंटू द अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 पता चला। और बाकी ये जो वैल्यू बची वो वैल्यू मैंने यहाँ पे a की जगह पे पुट कर दी है इंटू ई रेस टू s1 ओमेगा nt हो गया, प्लस जो b है ये वाली b की वैल्यू, ये b की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये b की जगह पुट कर दी इंटू ई रेस टू s2 की वैल्यू ये थी हमने पीछे देखा था इंटू t। तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ओके, और इसका अगर हम ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पे आप देखोगे जो दो कांस्टेंट्स हमने निकाले थे a और b, और वो a और b के समेशन एडिशन के, बट दोनों के समेशन की मदद से हमें एक कर्व मिलेगा फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम जो कैसा होगा, इनिशियली अपना एम्पलीट्यूड अपना डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्टेन करके एट इनफाइनाइट टाइम पीरियड t वो अपनी मीन पोजीशन, ये क्या है आपकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के बहुत नजदीक आ जाएगा, बट उसे मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन करने के लिए टाइम क्या लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। ओके, और ये हमारे दो इक्वेशंस हो जाएंगे फॉर कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b। पता चला। अब यहां तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो लाइक किए बिगड़ नहीं जाना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन पे भी क्लिक कर देना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।